बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा फ़र्स्ट एडिटोरियल है बैंकिंग फ़ॉर वुमेन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर गैप है हमारे बैंकिंग सिस्टम में, यानी कि ख़वातीन को बहुत कम रसाई दी जाती है बैंकिंग के हवाले से, तो उसको जो इन्होंने रिड्यूस करने का जो है वो एक इकदाम उठाया है। तो इस एडिटोरियल में वो बताते हैं कि किस तरह से जो स्टेट बैंक का ये पॉलिसी है इसको किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, ये किस तरह से अचीवेबल होगा, एंड देन जो है इसका हमारी इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा और ख़वातीन को जो है वो इस हवाले से क्या फ़ायदा पहुँचेगा। देखते हैं। एज़ द ओल्ड एडेज गोज़, एक पुरानी कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग, कि जो खीर है उसका जो सबूत है वो उसके खाने में ही है। यानी कि ये कहावत है जिसका मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई चीज़ शुरू की है तो हम उसकी ज़ाहरी शक्ल को देख के कुछ नहीं कह सकते जब तक उसके रिज़ल्ट्स ना आ जाएं। तो मतलब वो कह रहा है द रियल वैल्यू ऑफ समथिंग कैन बी जज्ड ओनली फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और रिजल्ट्स, कि अगर हमने किसी चीज़ को जज करना है तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसी से ही जो है वो हम देख सकेंगे कि ये ठीक है या नहीं। तो इस कहावत को उन्होंने इस पे पुट किया है कि इनका जो इनिशिएटिव है वो ठीक रहेगा या नहीं, या वो ये लोग हासिल भी कर पाएंगे उसे या नहीं, तो ये वक्त ही बताएगा। हाउ फार द न्यू स्टेट बैंक इनिशिएटिव विल हेल्प रिमूव द बैरियर्स टू वुमेन्स एक्सेस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कहता है कि ये जो स्टेट बैंक का इनिशिएटिव है, इक़दाम है, ये किस तरह से मदद करेगा उन बैरियर्स को, उन रुकावटों को रिमूव करने में जो कि ख़वातीन की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की रसाई में खड़ी हैं। ओनली टाइम विल टेल, तो ये सिर्फ वक्त बताएगा। अब जो इनिशिएटिव है उसने डबल डैशेस लगा के बताया है कि ये क्या इनिशिएटिव है। बैंकिंग ऑन इक्वालिटी, यानी कि जो बैंकिंग का सिस्टम है उसमें इक्वालिटी होगी। रिड्यूसिंग द जेंडर गैप इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, और जो हमारी माली शमूलियत है उसमें जो जेंडर गैप है, ख़वातीन में और मर्दों में जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है उसको जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। येट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेन स्ट्रीमिंग एफर्ट फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर, कहता है माली शोबे में ये अपनी किस्म की पहली कोशिश है। विच इंट्रोड्यूसेस अ जेंडर लेंस इन आवर बैंकिंग प्रैक्टिस, जो हमारे जो बैंकिंग का काम है उसमें जेंडर लेंस को इंट्रोड्यूस करती है। जेंडर लेंस का मतलब ये है कि विजिबल रहेगा कि ख़वातीन कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं और मर्द कितना है। तो ये जेंडर लेंस है, वर्किंग टू मेक जेंडर विजिबल इज़ क्रेडिटेबल। तो कहते हैं ये जो इनिशिएटिव है, ये जो कोशिश है, ये जो है वो काबिल तारीफ़ है, प्रेज़वर्दी है। The policy aims to boost the number of active women transaction bank accounts from existing 14.5 million to around 20 million by 2023। कहता है ये जो पॉलिसी है इसका मकसद है कि जो वुमेन के बैंक अकाउंट्स हैं, जो मौजूदा बैंक अकाउंट्स हैं 14.5 मिलियन, उनको इन्होंने 20 मिलियन के करीब लेके जाना है 2023 तक। एंड इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और जो हमारे माली इदारे हैं उनकी जो वर्क फोर्स है, वहाँ जो काम करने वाले हैं उसमें ख़वातीन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना है फ्रॉम 13% टू 20% बाय 2024। 13% से 20% तक लेके जाना है 2024 तक। इन द गिवन सर्कमस्टांसिस, मौजूदा हालात में, द टारगेट सीम एम्बिशियस, ये जो इनका टारगेट है ये इनर्जेटिक, बुलंद हौसला नज़र आता है। But these are achievable with a little bit of push from the central bank and increased use of technology। लेकिन ये काबिल हसूल अचीवेबल तब होगा जब जो सेंट्रल बैंक है वो इसको जो है वो धकेले आगे की तरफ, और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसमें इजाफा हो। इम्प्रूव जेंडर डाइवर्सिटी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, माली इदारों में जो जेंडर का फ़र्क है उसमें बेहतरी। क्रिएशन ऑफ वुमेन डेस्क एट बैंक ब्रांचेस टू फैसिलिटेट फीमेल क्लाइंट्स, और फीमेल क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए वुमेन डेस्क का जो है वो क्रिएट करना। एंड द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और ख़वातीन पर मबनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो है वो तरक्की देना एज एनविसेज्ड इन द पॉलिसी, जैसा कि पॉलिसी में नज़र आता है या पॉलिसी में तस्वुर किया गया है। शुड लार्जली टेक केयर ऑफ सप्लाई साइड बैरियर्स, तो ये जो रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं ख़वातीन की रसाई में, कहता है कि उसको ये बड़े पैमाने पर जो है वो उसका ख्याल करना चाहिए। मतलब वो यही कह रहा है कि अगर हम जो है
अपनी जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बेहतर करें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ख़वातीन डेस्क क्रिएट हों ताकि जो फीमेल क्लाइंट्स आती हैं उनके लिए सहूलत रहे और ख़वातीन पर मबनी ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हों, तो ये जो है वो बैरियर्स को हटाने में बहुत आगे जाएगा। द कलेक्शन ऑफ जेंडर डिसएग्रीगेटेड डाटा, जो ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग डाटा की कलेक्शन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ पॉलिसी फोरम ऑन जेंडर, और जेंडर पर मबनी जो है वो आप अरेंजमेंट करें। एट द स्टेट बैंक कैन पुश बैंक्स टू मीट पॉलिसी टारगेट्स। तो कहता है कि ये चीज़ें जो हैं कि एक तो आप ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग से डाटा कलेक्ट करें, अरेंजमेंट करें ऐसे पॉलिसी फॉरम की जो कि जेंडर पे मबनी हो। तो कहता है कि ये बैंक्स को पुश करेगा, धकेलेगा पॉलिसी के टारगेट्स को मीट करने में, उनको हासिल करने में। The recent extension of the facility to open bank accounts digitally to resident Pakistanis, ये जो इन्होंने हाल ही में तोसी की है किस में, एक सहूलत में कि जो बैंक अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तानी जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए डिजिटल होंगे। तो कहता है ये जो है वो हेल्प करेगा बूस्ट द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन, ख़वातीन की जो माली शमूलियत है उसको बूस्ट करने में मदद करेगा। इट इज़ नॉट क्लियर, ये वाज़ह नहीं है, इफ़ दीज इनिशिएटिव्स हैव डन अवे विद द कंडीशन ऑफ द वैलिडेशन ऑफ अ फीमेल फैमिली मेम्बर फॉर एन अडल्ट वुमेन टू बिकम पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। अब हमारे पास ये कंडीशन होती है कि अगर एक अडल्ट वुमेन है, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का पार्ट बनना है, तो उनको मेल जो उनका फैमिली मेम्बर होगा उसकी तौसीक की, वैलिडेशन की ज़रूरत है। तो कहता है ये क्लियर नहीं है कि इस कंडीशन को रिमूव किया गया है या नहीं। इफ़ इट हैज़ नॉट, अगर इसको रिमूव नहीं किया गया, इट शुड बी डिसमेंटल्ड इमीडिएटली, तो इसको फौरी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कि अगर कोई वुमेन जो है वो बैंकिंग सिस्टम तक एक्सेस चाहती है तो उसके लिए मेल मेम्बर की वैलिडेशन ना हो। Currently, women are disproportionately underserved by the country's banking system। जो हमारे मुल्क का बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो ख़वातीन हैं वो अनइक्वली जो है वो अनवारंटेड हैं, गैर महफूज हैं। रिपोर्ट्स शो डैट, रिपोर्ट्स जाहिर करती हैं वुमेन कैन बी फोर्स टू मूव टूवर्ड्स इनफॉर्मल मीन्स, जो ख़वातीन हैं उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अनऑफिशियल मीन्स की जानिब जाएं टू मीट देयर बोरिंग एंड सेविंग नीड्स, अपनी कर्जा लेने की या सेविंग की जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। A state bank survey showed only 5% women saver used formal channels in 2015। कहता है कि जो सेवर्स ख़वातीन हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी रकम महफूज करनी है, वो सिर्फ 5% हैं जो कि फॉर्मल चैनल्स का इस्तेमाल करती हैं, ऑफिशियल चैनल्स को इस्तेमाल करती हैं। एंड द पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस रिव्यू 2019 पुट द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल बोरोअर्स एट जस्ट 3.8 मिलियन। और जो पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस का रिव्यू था 2019 का, उसने कहा है कि जो कर्जा लेने वाली खातून हैं वो सिर्फ 3.8 मिलियन हैं। लिटिल वंडर देन डैट, ये जो है वो सरप्राइजिंग नहीं है, हैरान कुन नहीं है। द वर्ल्ड बैंक इन अ 2018 रिपोर्ट स्ट्रॉन्गली अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑलवेज कीपिंग वुमेन एट द सेंटर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। कहता है कि जो वर्ल्ड बैंक था उसने 2018 में ही इस चीज़ को अंडरस्कोर कर दिया था, किसको, ख़वातीन को जो है वो माली शमूलियत का हिस्सा बनाने की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, उसको उन्होंने अंडरस्कोर किया, हाईलाइट किया। Since their access to a secure and private means of savings and financing is closely linked to their social empowerment। अब ये क्यों अहम है, क्योंकि जो ख़वातीन की रसाई होगी सेविंग और फाइनेंसिंग की जानिब, और वो भी महफूज और प्राइवेट मींस के ज़रिए, तो कहते हैं कि ये जो उनकी रसाई होगी ये लिंक करती है उनकी समाजी बाइख्तियारी से, सोशल एम्पावरमेंट से, यानी कि वो उनको बाइख्तियार बनाएगी ये चीज़। एंड इनेबल्स दैम, और उन्हें इस काबिल बनाएगी टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू इकनॉमिक ग्रोथ, के जो हमारी माशी तरक्की है उसमें ये जो है कंट्रीब्यूट करें। एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, और उनके लिए जो है वो मौके पैदा होंगे। दस प्रेसिडेंट आरिफ अलवी व स्पॉट ऑन, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी बिल्कुल ठीक थे व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा ओपनिंग बैंक अकाउंट्स फॉर वुमेन वाज जस्ट वन वे ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। माली शमूलियत का एक तरीका ये है कि ख़वातीन के लिए जो है वो बैंक अकाउंट्स खोलना, यानी कि वो कह रहा है कि ख़वातीन के लिए बैंक अकाउंट्स खोलना जो है वो माली शमूलियत का एक तरीका है। इट वुड ओपन अप फॉर देम टू एक्सेस क्रेडिट्स, पेमेंट्स, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो जो भी इनकी माली शमूलियत होगी ये उनके लिए जो भी क्रेडिट, पेमेंट, इंश्योरेंस और दूसरी जो माली सर्विसेज हैं उनकी जो है वो उनके लिए रास्ता खोलेगा एट एन अफोर्डेबल प्राइस, मुनासिब कीमत पे।
ब्रिजिंग द जेंडर गैप इन फाइनेंशियल इंक्लूजन विल बी चैलेंजिंग। कहता है कि ये जो जेंडर गैप को क्रॉस करना है, ख़त्म करना है माली शमूलियत में, ये चैलेंजिंग होगा, मुश्किल होगा। सिंस द कॉजेज़ गो बियॉन्ड एक्सेस टू सर्विसेज एंड आर रूटेड इन सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। क्योंकि जो ख़वातीन की फाइनेंशियल इंक्लूजन में कमी है ना, कहते हैं उसकी वजूहात सर्विसेज तक रसाई नहीं है, बल्कि वो हमारी सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं। जैसा कि हमारे माशरे में ही इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि ख़वातीन जो हैं वो फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व हों। तो कहते हैं ये चैलेंजिंग होगा क्योंकि इसका मसला रसाई नहीं है, बल्कि हमारी सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं। Nonetheless, बहरहाल the shift from gender blind and gender neutral practices to women specific efforts, ये जो एक शिफ्ट होगी, तब्दीली होगी जेंडर ब्लाइंड और जेंडर न्यूट्रल प्रैक्टिस से वुमेन स्पेसिफिक एफर्ट की जानिब, ख़वातीन की जो है खसूसी कोशिशों की जानिब, एंड विशेष बाय द न्यू स्टेट बैंक पॉलिसी, जैसा कि न्यू स्टेट बैंक पॉलिसी में जो है वो तस्वुर किया गया है, शुड गो अ लॉन्ग वे इन एम्पावरिंग दैम इकोनॉमिकली। तो कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो बहुत आगे जानी चाहिए ख़वातीन को मुआशी तौर पर एम्पावर करने में, बाइख्तियार करने में। जेंडर ब्लाइंड है कि आप पॉलिसी बना रहे हैं, आप फीमेल और मेल को जो है वो कंसीडर नहीं करें, सबके लिए इक्वल पॉलिसी। और जेंडर न्यूट्रल भी यही है कि आपने जो है वो अवॉइड करना है जेंडर को लेके जो भी डिस्टिंक्शन फ़र्क है उसको। तो कहते हैं इन चीज़ों से जब हम वुमेन स्पेसिफिक एफर्ट्स ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए कोशिशों की जानिब जाएंगे, तो ये जो है वो उनको माशी तौर पर एम्पावर करने में मदद करेगी। हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है ऑफ द रेड लिस्ट। कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान को इजाज़त नहीं थी यूके ट्रैवल करने की, लेकिन अब फ्राइडे को उन्होंने अनाउंस किया है कि 22 सितंबर से पाकिस्तान को रेड लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो देखते हैं कि इस हवाले से अगर पाकिस्तान रेड लिस्ट में था तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ट्रैवलर्स को उस हवाले से क्या रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ रही थी। द मूव वॉज लॉन्ग ओवरड्यू जिसका बहुत देर से इंतज़ार हो। कहता है इस कदम का बहुत देर से इंतज़ार था, बट इट हैड हैपेंड एट लास्ट, लेकिन आखिरकार ये हो ही गया। ऑन फ्राइडे द यूके अनाउंस दैट, फ्राइडे को यूके ने ऐलान किया पाकिस्तान वुड बी टेकन ऑफ इट्स कोविड-19 रेड लिस्ट फॉर ट्रैवल फ्रॉम सितंबर 22। 22 सितंबर से पाकिस्तान को कोविड-19 रेड लिस्ट से जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। द डिसीजन कम्स एज अ रिलीफ टू मैनी पीपल, ये जो फैसला है ये बहुत से लोगों के लिए रिलीफ है। whose plans for travelling to UK had been on hold, जिनका जो प्लान था ट्रैवल करने का यूके, तो वो जो है वो पोस्टपोन था, होल्ड था, रुका हुआ था सिंस अप्रैल 9 अप्रैल से, when travel for passengers for Pakistan and other countries added to the red list was curtailed। 9 अप्रैल को क्या हुआ, जब जो पाकिस्तान के मुसाफिर थे और दूसरे कंट्रीज़ जो कि रेड लिस्ट में थे उनके सफ़र को जो है इन्होंने डिक्रीज़ कर दिया, कर्टेल किया। अनलेस दे वर ब्रिटिश और आयरिश नेशनल्स और हैड रेजिडेंसी राइट्स, सिर्फ उनको इजाज़त थी जो ब्रिटिश थे, आयरिश नेशनल थे और जिनके पास वहाँ रहाइश के हकूक़ थे। इंक्लूजन ऑन द रेड लिस्ट ट्रांसलेटेड टू प्रोहिबिटिव कॉस्ट। प्रोहिबिटिव कॉस्ट होता है, अगर हम कहें कि ये इस प्रोहिबिटिव में फॉल करिए तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई कीमतें हैं और लोग जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो बता रहा है कि रेड लिस्ट में जो शमूलियत थी वो एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कीमतों की जानिब चली गई। फॉर प्रोस्पेक्टिव ट्रैवलर्स, जो मुमकिना मुसाफिर थे उनके लिए, इंक्लूडिंग ब्रिटिश नेशनल, और इन ट्रैवलर्स में ब्रिटिश नेशनल्स भी शामिल थे। हु हैड टू अंडरगो, अब प्रोहिबिटिव कॉस्ट में क्यों चलेगी, क्योंकि उन्हें जो है वो 10 डे क्वारंटाइन पीरियड में जाना पड़ता था एट अ डेजिग्नेटेड होटल, जो भी होटल उन्होंने अपने लिए बुक कराया होता था। अ मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ £2285 पर अडल्ट, और पर पर्सन उसके जो एक्सपेंडिचर थे वो £2285 थे। असाइड फ्रॉम डैट, इसके अलावा प्री डिपार्चर टेस्टिंग एंड PCR टेस्ट एडिड फर्दर टू द कॉस्ट। डिपार्चर सफ़र से पहले के टेस्ट और PCR यानी कि कोविड की डिटेक्शन के लिए जो भी टेस्ट किए जाते थे उन्होंने मज़ीद जो है कीमत में इजाफा किया। तो कहता है इस वजह से जो रेड लिस्ट में शमूलियत थी वो हमें प्रोहिबिटिव कॉस्ट की तरफ ले गई, उसने सफ़र को जो है वो महंगा कर दिया। स्पेकुलेशन अबाउट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैड बीन डूइंग द राउंड सिंस मार्च, अब 9 अप्रैल को रेड लिस्ट में जो है वो इसको डाला गया था। तो कहते हैं कि जो भी गौर व फिक्र थी, कंसिड्रेशन थी, क्या सराहियाँ थी ट्रैवल की पाबंदियों के हवाले से, वो मार्च से जो है वो फैल रही थी। डूइंग द राउंड्स का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड करना, सर्कुलेट करना।
when an alarming percentage of visitors from Pakistan were testing positive for COVID-19। जब जो एक ख़तरनाक परसेंटेज जो पाकिस्तान के विजिटर्स थे उनमें जो है वो एक ख़तरनाक हद तक जो परसेंटेज थी ट्रैवलर्स की उनमें COVID-19 का टेस्ट पॉजिटिव आने लगा। The British government expressed reservations about the comprehensiveness of Pakistan's COVID-19 data। जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उसने तहफ़्फ़ुज़ात का डाउट्स का इजहार किया पाकिस्तान का जो डाटा था कोविड का उसकी अमाउंट के हवाले से एंड इट्स रेट ऑफ वैक्सीनेशन और पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन का रेट था उसके हवाले से उसने डाउट्स का इजहार किया। टू जस्टिफाई द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, जो भी सफ़र की पाबंदियाँ थी उनको जायज़ करार देने के लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए। However, ताहम द यूके's डिसीजन टू रिटेन पाकिस्तान ऑन द रेड लिस्ट इन अगस्त में भी पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने का जो यूके का फ़ैसला था एज़ इट मूव्ड इंडिया टू द एम्बर लिस्ट, जैसा कि इसने इंडिया को जो है वो एम्बर लिस्ट में शामिल कर दिया था। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रेड लिस्ट में वो ममालिक थे जिनमें COVID-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा था और एम्बर लिस्ट में वो ममालिक थे जहाँ जो है वो COVID-19 इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैल रहा था। और जो रेड लिस्ट के ममालिक थे उनके लिए रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थी, उनका ज़्यादा जो ट्रैवलिंग थी वो एक्सपेंसिव थी, लेकिन जो एम्बर लिस्ट में थे उनके लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। तो ये फ़र्क था इसमें। तो उन्होंने कहा इंडिया को तो इन्होंने एम्बर लिस्ट में मूव कर दिया लेकिन पाकिस्तान को रेड लिस्ट में ही जो है वो इन्होंने रखने का फ़ैसला किया। तो इस चीज़ ने इलिसिटेड स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन, बहुत ज़्यादा जो है वो मजम्मत का क्रिटिसिज्म जो है वो इससे ज़ाहिर हुआ, इंक्लूडिंग फ्रॉम पाकिस्तान ओरिजिन एमपीज़ इन ब्रिटेन। पाकिस्तान ओरिजिन एमपीज़ जो ब्रिटेन में थे उनकी जानिब से भी इसको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया। सेवरल अलेज डिस्क्रिमिनेशन, कई जो सपोज्ड फ़र्क किए गए डिस्क्रिमिनेशन थी। सेइंग डैट, कहा जाता है पॉलिटिक्स रादर देन डाटा वाज द प्राइमरी कंसिडरेशन बिहाइंड द मूव, कि ये जो इनका इक़दाम था पाकिस्तान को इन्होंने नहीं हटाया, तो कहते हैं इसमें डाटा से ज़्यादा इन्होंने है वो पॉलिटिक्स पे जो है वो ध्यान दिया। पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप टू वाज जस्टिफाइबली आउटरेज, पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप थी वो भी जायज़ जो है वो नाराज़ थी। आफ्टर ऑल, बहरहाल इंडियाज़ इन्फेक्शन रेट एट द टाइम वाज फार हायर दैन इन पाकिस्तान, क्योंकि जिस वक्त इन्होंने ऐसा किया, पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा, इंडिया को एम्बर लिस्ट में शामिल किया, कहते हैं तब जो इन्फेक्शन रेट था वो ज़्यादा था इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत। देयर आर सर्टेनली एस्पेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस मैनेजमेंट, कोरोना वायरस को इंतज़ाम के मुख्तलिफ पहलू हैं, स्पेशली बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ टूवर्ड्स दोज लेस सो, ख़ास तौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको लेके। डेट स्मैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिन्होंने जो है वो फ़र्क किया। द यूरोपियन यूनियन फॉर एग्जाम्पल नीड्स टू रिव्यू इट्स पॉलिसी, यूरोपियन यूनियन को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है। ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द चाइनीज़ वैक्सीन एज़ वैलिड प्रूफ ऑफ इम्यूनिटी, क्योंकि वो जो क़ुव्वत मुदाफ़त के हवाले से चाइनीज़ वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। द ओनली एक्सेप्शन दस फार इज़ साइनोवैक, सिर्फ इन्होंने साइनोवैक को जो है वो अब तक एक्सेप्ट किया है, बट डैट टू इज़ ओनली एक्सेप्टेड बाय 8 EU चेंगिन कंट्रीज़, लेकिन इसको भी सिर्फ जो 8 यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है साइनोवैक को भी। दिस इज़ डिस्पाइट द फैक्ट डैट, ये इस हकीकत के बावजूद है, WHO सेवरल मंथ्स अगो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चंद माह पहले कहा, दे एनी COVID-19 वैक्सीन इट हैड ऑथोराइज फॉर एमरजेंसी यूज़, के कोई भी COVID-19 वैक्सीन जो इन्होंने ऑथोराइज़ की है एमरजेंसी इस्तेमाल के लिए, विच इंक्लूडेड द चाइनीज़ वैक्सीन, जिसमें चाइनीज़ वैक्सीन भी शामिल है, शुड बी रिकगनाइज बाय कंट्रीज़ डैट वर ओपनिंग अप देयर बॉर्डर्स टू इनऑकुलेटेड विजिटर्स। और जो ममालिक इनऑकुलेटेड यानी कि जो जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उन विजिटर्स के लिए अपने बॉर्डर ओपन कर रहे हैं, तो उन्हें जो भी एमरजेंसी के लिए COVID-19 वैक्सीन इन्होंने ऑथराइज़ की है उसको कबूल कर लेना चाहिए। द ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटी करेक्टली सेड दैट, ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटी ने बिल्कुल सही कहा, डेट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सर्टन वैक्सीन वुड क्रिएट अ टू टायर सिस्टम, कि अगर जो मुख्तलिफ वैक्सीन्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो फ़र्क है वो दो तरह का सिस्टम जो है वो क्रिएट कर देगा। सच एन अप्रोच ओनली एग्जैजरबेट द इनइक्विटीज़ इन द हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक, इस तरह का जो तरीका है, अप्रोच है, वो सिर्फ इनजस्टिस को, ना इंसाफ़ी को बढ़ाता है इस पेंडेमिक को हैंडल करने में, इस वबा को हैंडल करने में। ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और अप्रिशिएट करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।